नमस्कार, मैं आलोक कुमार आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हमारा चौथा वीडियो है मैथ ऑब्जेक्टिव का और इसमें भी हम लोग 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न करने वाले हैं। तो चलिए अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के शून्यकों का योग कितना होगा? तो इसको आप लोग तुलना कर लीजिए। किससे तुलना करेंगे? तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। तो ए का वैल्यू हो जाएगा 1, बी का वैल्यू हो जाएगा -5 और सी का वैल्यू हो जाएगा 6। हमको निकालना क्या है? शून्यकों का योग, और शून्यकों का योग का फॉर्मूला होता है -b बटा में a। तो बराबर हो जाएगा माइनस का -5 बटा में a की जगह 1, तो माइनस माइनस प्लस 5 बटा में 1 यानी कि कितना आ जाएगा? ये 5। ठीक है। नेक्स्ट, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2 के शून्यक कितने हैं? निकाल लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2 शून्यक निकालना है तो बराबर करेंगे 0 से। एक्स स्क्वायर 2 को उस साइड भेज देंगे तो ये हो जाएगा 2, और रूट को उधर भेजेंगे तो x बराबर रूट अंडर 2, और रूट के बाहर जब भी कोई निकलता है तो कितना निकलता है? प्लस माइनस रूट 2। तो एक संख्या आपके पास आ गया कितना? √2, और एक आ गया आपके पास माइनस का √2। ये है आपके पास ऑप्शन बी। कौन सा आपके पास है? यह ऑप्शन बी। नेक्स्ट, एक निम्नलिखित में किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग -3 और गुणनफल 2 है? शून्य का योग कितना है मेरे पास? -3, यानी अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है -3, और गुणनफल यानी कि अल्फा गुने बीटा दिया हुआ है आपके पास 2। तो द्विघात समीकरण का सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है? -3 इंटू एक्स प्लस 2। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3x प्लस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। कौन हो गया? ऑप्शन ए। नेक्स्ट, यदि p ऑफ x बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 है तो p ऑफ x का एक शून्यक कितना है? अब वैल्यू पुट कर सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट आप इसे क्या करिए? गुणनखंड निकाल लीजिए। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, शून्यक निकालना है तो 0 से बराबर कर लेंगे। तो एक्स स्क्वायर 3 को हम लिख सकते हैं कितना? 4 माइनस 1 गुने x माइनस 4। ये हो गया एक्स स्क्वायर, माइनस को 4 को x को गुना करेंगे तो -4x, माइनस को -1 को और x को गुना करेंगे तो प्लस का x माइनस 4। अब इन दोनों में से अगर हम x को कॉमन निकाले तो यहाँ बचेगा x माइनस 4, और इन दोनों में से अगर हम 1 को कॉमन निकाले तो यहाँ बचेगा x माइनस 4। अब हम इन दोनों में से यहाँ से और यहाँ से x माइनस 4 को कॉमन निकाल लेते हैं तो यहाँ क्या बच जाएगा आपके पास? x प्लस 1। अच्छा, शून्य निकालने के हम क्या करते हैं? दोनों को 0 से बराबर कर लेते हैं। तो x प्लस 4 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ गया? -4, और x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ गया? -1। ये कितना आ गया आपके पास? -4, और एक आ गया आपके पास -1। सॉरी, यहाँ पे आपके पास कितना था? x -4 था। ठीक है, तो कितना था आपके पास यहाँ पे? x -4। तो यहाँ पे आ जाएगा पास x -4, और उधर जाएगा तो x प्लस का 4, यानी कि x बराबर 4, ऑप्शन नंबर बी ये आंसर हो जाएगा आपका। क्योंकि x बराबर -1 जो है वो ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, तो x बराबर 4 जो है वही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6 के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा गुने बीटा का मान क्या होगा? अब आप लोग कंपेयर करना सीख गए तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं। a बराबर यहाँ से हो जाएगा 1, b बराबर यहाँ से हो जाएगा कितना? -2, और c बराबर हो जाएगा -6। तो अल्फा बीटा का मान कितना होता है? c बटा में a। c दिया है -6, a दिया है 1, यानी ये हो गया आपके पास -6, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। वैसे कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस बी के मूल बराबर हो परंतु विपरीत चिन्ह के हो तो अल्फा का मान क्या होगा? मूल बराबर परंतु विपरीत चिन्ह के हो तो अगर एक मूल अल्फा है तो दूसरा मूल कितना हो जाएगा? माइनस अल्फा। ठीक है, तो जब भी ऐसा केस होता है
कि परंतु विपरीत चिन्ह का हो तो कौन सा फॉर्मूला लगा लेते हैं, मूलों का योगफल। ठीक है, जब विपरीत चिन्ह का हो तो हम क्या लगा लेंगे, मूलों का योगफल। ठीक है, और जब व्युत्क्रम वाला आएगा कि एक मूल जो है दूसरे मूल का व्युत्क्रम है तो मूलों का हम गुणनफल लगा लेते हैं। अगर अब इसको तुलना करेंगे हम यहाँ से तो यहाँ a का वैल्यू हो जाएगा 1 और b का वैल्यू हो जाएगा a और c का वैल्यू हो जाएगा माइनस b। तो मूलों का योगफल जो होता है वो अल्फा प्लस बीटा होता है और ये होता है माइनस b बाई a। अच्छा, अल्फा तो मेरे पास एक मूल अल्फा ही है, लेकिन दूसरा बीटा जो है वो भी कितना है, माइनस अल्फा है। ठीक है, तो माइनस b की जगह माइनस a, यहाँ से माइनस b की जगह a और a की जगह यहाँ से 1, a की जगह 1, तो ये कट जाएगा आपके पास, तो 0 बराबर हो जाएगा माइनस a बटा में 1 और a बराबर हो जाएगा आपके पास 0। कितना जाएगा, a बराबर 0, यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, यदि बहुपद x स्क्वायर माइनस 9x प्लस a के मूलों का गुणनफल 8 हो तो a का मान ज्ञात करें। अब तुलना करेंगे हम इसको किससे, तो ये यहाँ आपको हो जाएगा a बराबर 1, ये माइनस 9 जो है वो कितना हो जाएगा b और a जो है वो कितना हो जाएगा c। तो मूलों का गुणनफल कितना दिया हुआ है 8, तो मूलों का गुणनफल होता है फॉर्मूला c बटा में a और ये हो जाएगा किसके बराबर 8 के बराबर। c जो है वो c किसके बराबर है, a के बराबर a, और a जो है वो किसके बराबर है 1 के बराबर, तो a बटा 1 बराबर 8, तो a बराबर कितना आ जाएगा आपके पास 8 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, द्विघात बहुपद x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 के शून्यक कौन है। अब इसको हम गुणनखंड करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 3 को लिख सकते हैं 2 प्लस 1 गुने x प्लस का 2, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस x प्लस 2। ठीक है, यहां से अगर अब इन दोनों में से अगर हम x को कॉमन निकाल लें, x स्क्वायर और 2x में से अगर हम x को कॉमन निकालें तो यहाँ बचेगा x प्लस 2 और x प्लस 2 में से कुछ मिल नहीं रहा है तो एक कॉमन निकालते यहाँ बचेगा x प्लस 2। अब इन दोनों में से x प्लस 2 कॉमन निकाल लें तो यहाँ बच जाएगा आपके पास x प्लस 1। शून्य निकालने क्या कहते हैं, जीरो कहते हैं, बराबर कहते हैं जीरो से, तो x बराबर आ गया माइनस 2 और इसको बराबर कर लेंगे जीरो से, 1 प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर आ जाएगा कितना माइनस 1, यानी एक आ गया माइनस 2 और एक आ गया माइनस 1, तो ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, एक आ गया है माइनस 2 और एक आ गया आपके पास माइनस 1, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। यदि x बराबर 1 दोनों समीकरणों x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 बराबर 0 और bx स्क्वायर प्लस bx प्लस 3 बराबर 0 का मूल हो तो ab का मान कितना होगा। तो दिया हुआ है कि x प्लस a जो है वो x स्क्वायर प्लस a प्लस x प्लस a बराबर 0 का मूल है और bx स्क्वायर प्लस bx प्लस 3 बराबर 0 का मूल है। तो मूल का मतलब होता है कि इस वैल्यू को अगर इस समीकरण में रखा जाए तो रखने पर उनका मान जो आना चाहिए वो 0 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, मान रखने पर 0 आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, x प्लस a जो है x बराबर a जो है उसका दोनों समीकरण रख करके हम 0 से बराबर कर लेंगे। ठीक है, तो पहले रखते हैं हम x स्क्वायर प्लस a बराबर 0 में। अगर x का मान 1 रखेंगे हम तो यहाँ आ जाएगा आपके पास 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस a बराबर 0, तो 1 प्लस a बराबर 0, 2 प्लस a बराबर 0, तो a बराबर है कितना माइनस 2। फिर यहाँ पे अगर हम x का मान रखेंगे तो b गुने 1 का स्क्वायर प्लस b गुने 1 और प्लस 3 बराबर 0, तो ये हो गया b प्लस 3 बराबर 0, 2b प्लस 3 बराबर 0, 2b बराबर आ गया माइनस 3 और b बराबर आ गया आपके पास माइनस 3 बटा में 2। क्या आ गया पास, 2b बराबर आ गया माइनस 3 बटा में 2। हमको वैल्यू निकालना है किसका, a गुना b का, तो a की जगह हो जाएगा माइनस 2 और b की जगह हो जाएगा माइनस 3 बटा में 2, तो 2 से 2 आपका जो है वो कैंसिल हो जाएगा और बचेगा माइनस 3 और माइनस गुना होकर बचेगा कितना 3। ठीक है, कितना बचेगा 3, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट, यदि बहुपद x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 के शून्यक अल्फा और बीटा है
तो 1 बटा अल्फा और 1 बटा बीटा का मान कितना होगा। ठीक है, तो आपको हम याद करवाए थे कि 1 बटा अल्फा और 1 बटे बीटा का मान जो होता है वो आपका होता है माइनस बी बटा में सी। क्या होता है, माइनस बी बटा में सी। याद करवाए थे, माइनस बी बटा में सी जो होता है वो आपका होता है। तो यहाँ से पहले हम कंपेयर करके निकाल लें, तो ए का वैल्यू आ जाएगा 1 और बी का वैल्यू हो जाएगा -1 और सी का वैल्यू हो जाएगा 1। ठीक है, तो माइनस बी की जगह हो जाएगा माइनस का -1 और सी की जगह 1, यानी कि एक आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, द्विघात बहुपद x गुने 2x माइनस 5 माइनस 3 के शून्यकों का योग कितना है। तो इसके पहले शून्य का योग निकालने से पहले हमको इसका स्टैंडर्ड रूप में बनाना पड़ेगा। तो गुना करके बना लेते हैं, x गुने 2x हो जाएगा पास 2x स्क्वायर और x गुने -5 हो जाएगा पास -5x माइनस 3। ठीक है, तो तुलना करेंगे हम, तो a का वैल्यू आ गया आपके पास 2, b का वैल्यू आ गया -5 और c का वैल्यू आ गया -3। मूल शून्यकों का योग होता है -b बटा में a। तो माइनस बी की जगह -5 और ए की जगह 2, यानी कि 5 बटा में 2। ठीक है, 5 बटा में 2 जो है वो आपका आंसर है। क्लियर है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद है। तो बहुपद लिए क्या बताए थे कि बहुपद देखिए, जैसे यहाँ पे देखिए आपका x जो है वो रूट में है। ठीक है, तो ये बहुपद नहीं है। x का पावर जो है वो फ्रैक्शन में है, तो ये भी बहुपद नहीं है। x का पावर रूट में है, तो ये भी बहुपद नहीं है। यहाँ x के साथ कोई समस्या नहीं है, तो डी ऑप्शन जो है आपका वो बहुपद है। तो ऑप्शन आपका कौन सा हो गया, डी। निम्न में से किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल 3 तथा गुणनफल -10 है। तो शून्यकों का योगफल 3, अल्फा प्लस बीटा 3 और गुणनफल यानी कि अल्फा गुने बीटा -10। तो एक्स स्क्वायर फॉर्मूला होता है माइनस का अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा गुने बीटा। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा हो गया 3 गुने एक्स और प्लस का माइनस में 10। तो एक्स स्क्वायर -3x -10 जो है ये आपका द्विघात समीकरण है, यानी 73 का सी। कौन सा हो गया, 73 का सी। नेक्स्ट, द्विघात बहुपद x स्क्वायर प्लस 1 बटा 6x माइनस 2 के शून्यक कितने हैं। चलिए देखिए, किसका शून्य निकालना है, x स्क्वायर प्लस 1 बटा 6x माइनस 2। शून्य निकाल तो 0 से बराबर कर लेंगे। 6 अगर लघुत्तम ले लें हम इसका, तो ये हो जाएगा 6x स्क्वायर प्लस x माइनस 12 बराबर 0। तो यहाँ बच गया 6x स्क्वायर प्लस x माइनस 12 और 6 को 0 से गुना कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 0। अब हमको क्या करना है, तो 6 गुने 12 गुने 6 कितना गया 72, यानी 72 को ऐसा तोड़ना है कि 1 आ जाए। तो 8 गुने 9, 8 9 72 और 9 में से 8 हटेगा तो 1 बच जाएगा, हो जाएगा। तो चलिए इसका हम लोग गुणनखंड कर लेते हैं। तो गुणनखंड क्या लिखेंगे कि 6x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 8x माइनस का 12 बराबर 0। तो ये हो गया 6x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 8x माइनस 12 बराबर 0। अब यहाँ 6x स्क्वायर प्लस 9x में से क्या क्या मिल रहा है, तो 3x मिल जा रहा है। 3x मिल रहा है तो यहाँ जाएगा 2x प्लस 3 और इन दोनों में से माइनस का 4 मिल रहा है, तो यहाँ बच जाएगा 2x माइनस 3 बराबर 0। तो 2x प्लस 3 और यहाँ से हो गया 3x माइनस 4 बराबर 0। तो जब हमको गुणनखंड करना तो क्या करते हैं, दोनों को 0 से बराबर कर लेते हैं। तो बराबर करेंगे कैसे, 2x प्लस 3 को पहले 0 से बराबर कर लें, तो 2x बराबर हो गया -3 और x बराबर हो गया -3 बटा में 2। ठीक है, और दूसरा आपके पास है क्या, 3x माइनस 4, इसको भी 0 से बराबर करेंगे तो 3x बराबर हो जाएगा 4 और x बराबर हो जाएगा 4 बटा में 3। तो आपका आंसर कौन कौन आ गया, 4 बटा में
3 और -3/2, 4/3 और -3/2, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। कौन हो गया आपके पास? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, द्विघात बहुपद 2x² प्लस 5x माइनस 12 के शून्यक कितने हैं? तो फिर वही बात, पहले 2 से हम 12 को गुना कर लेंगे। 2 से 12 गुना कर कितना आएगा? 24। 24 को ऐसा तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पे 5 आ जाए, तो 8 गुने 3, 8 3 24, और 8 माइनस 3 करेंगे तो ये 5 आ जाएगा। तो तोड़ लेते हैं, 2x² प्लस 8 माइनस 3x माइनस 12, यहाँ से हो जाएगा 2x² प्लस 8x माइनस 3x माइनस 12। अब यहाँ से अगर हम 2x कॉमन निकाल लें तो ये बच जाएगा x प्लस 4, और यहाँ से अगर हम -3 कॉमन निकाल लें तो ये बच जाएगा x प्लस 4। अब इन दोनों में से x प्लस 4 को कॉमन निकाल लें तो यहाँ बचेगा 2x माइनस 3। x प्लस 4 को कॉमन निकालेंगे तो क्या बच जाएगा? 2x माइनस 3। अब दोनों को 0 से इक्वेट कर लेंगे। 0 से इक्वेट करेंगे अगर इसको, x प्लस 4 बराबर 0 को, तो x बराबर कितना आ गया? -4। x बराबर कितना आ गया? -4। इसको करेंगे हम तो 2x माइनस 3 बराबर 0, 2x बराबर 3, और x बराबर कितना आ गया? 3/2। एक आ गया -4 और एक आ गया आपके पास 3/2, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी के पास। कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी में। नेक्स्ट है आपके पास, यदि x² प्लस 5x प्लस 8 के शून्य का अल्फा प्लस बीटा हो, अल्फा और बीटा और अल्फा प्लस बीटा निकालें, तो तुलना करने पे यहाँ से आपके पास क्या क्या मिल जा रहा है? यहाँ मिल रहा है a बराबर 1, b बराबर 5 और c बराबर 8। a बराबर 1, b बराबर 5 और c बराबर 8। अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा -b/a, माइनस b का वैल्यू है 5 और a का वैल्यू है 1, यानी आंसर आ जाएगा आपके पास -5, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। कौन सा जगह? ऑप्शन नंबर बी। बहुपद 2 माइनस x गुने x माइनस 1 के शून्यकों का गुणनफल कितना है? तो पहले हम इसका क्या करते हैं, पहले हम इसको मानक रूप में लिख लेते हैं। तो मानक रूप में लिखने में क्या करना पड़ेगा? तो 2 माइनस का -x को 1 से गुना करेंगे तो x², और -x को -1 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास प्लस का x² बराबर 0। x² नहीं, केवल x हो जाएगा आपके पास। क्या हो जाएगा? केवल x। अब इन सबको उधर भेज दें तो x² प्लस x² माइनस x माइनस का 2 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है। अब अगर हम तुलना करें, तुलना करने पे क्या मिलेगा हमको? तो तुलना करेंगे तो यहाँ से हमको मिल जाएगा a बराबर 1, यहाँ मिल जाएगा b बराबर -1, और यहाँ मिल जाएगा c बराबर -2। हमको निकालना है शून्यकों का गुणनफल, और ये होता है आपके पास c/a। c हो गया -2 और a हो गया 1, यानी कि ये हो गया आपके पास कितना? -2। तो 77 का आपका आंसर कौन सा आ गया? आंसर ए आ गया। कौन आ गया? आंसर ए। नेक्स्ट, यदि अल्फा बीटा बहुपद x² माइनस 4x प्लस 3 के मूल हो तो 3 अल्फा प्लस 3 बीटा का मान निम्न में से कौन सा होगा? तो तुलना कीजिए। यहाँ पे a का वैल्यू आ गया 1, b का वैल्यू आ गया -4 और c का वैल्यू आ गया 3। हमसे क्या निकालना है? 3 अल्फा प्लस 3 बीटा का। यहाँ से हम 3 कॉमन निकाल लें तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है -b/a। तो बराबर हो गया 3 माइनस b की जगह -4, माइनस तो पहले से है ही बाहर, -4/a की जगह 1, तो माइनस माइनस प्लस 12। कितना आ गया आपके पास आंसर? 12, यानी ऑप्शन नंबर, एक सेकेंड, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? नेक्स्ट, 0.2,8 वाले बहुपदों की संख्या कितनी होगी? तो इसका हम अनगिनत बहुपद निकाल सकते हैं। 0 दिया बहुपद पूछा जाए तो हम इसका अनगिनत बहुपद निकाल सकते हैं। कैसे? तो देखिए,
पहले तो वो बहुपद में जरूरत पड़ता है किसका, अल्फा प्लस बीटा का और अल्फा गुने बीटा का। तो अल्फा प्लस बीटा हो गया 2 और 8 10 और ये हो गया कितना, 8 दूनी 16। तो हम फॉर्मूला लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस का 16 बराबर 0। अच्छा, एक तो समीकरण ये हो गया और दूसरा समीकरण लिखना चाहिए तो 2 से गुना कर लेते हैं, 2x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 32। तीसरा में 3 से गुना कर लेंगे, चौथा में 4 से, पांचवा में 5 से। तो यानी कि हम इससे क्या कहते हैं कि हम अनगिनत जो है वो बहुपद हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपके पास अनगिनत। किसी द्विघात बहुपद के शून्यक यदि 2 एवं 6 हो तो द्विघात बहुपद कौन सा होगा। पहले निकालिए, अल्फा प्लस बीटा, 2 को हम मान लेते हैं अल्फा और 6 को मानते हैं बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा होगा कितना आपके पास 8 और अल्फा गुने बीटा कितना होगा 6 दूनी 12। तो द्विघात समीकरण हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा गुने एक्स और प्लस अल्फा गुने बीटा। तो ये हो गया आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस का 8x प्लस का 12, यानी ऑप्शन नंबर डी। कौन हो जाएगा आपके पास, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, द्विघात बहुपद वाई स्क्वायर प्लस 16y प्लस 55 के शून्यक कौन होंगे। अच्छा, पूछा है आपसे दोनों ऋणात्मक, दोनों धनात्मक, एक धनात्मक एक ऋणात्मक और समान, यानी कि पूछा है क्या, दोनों ऋणात्मक मतलब दोनों माइनस में आएगा, दोनों प्लस में आएगा, एक माइनस में आएगा एक प्लस में आएगा, या दोनों समान आएगा। तो देखिए आपका जो समीकरण दिया वाई स्क्वायर प्लस 16y प्लस 55, सब में क्या साइन है, प्लस का साइन है। ठीक है, तो इसके जो शून्यक आएगा वो दोनों का दोनों माइनस आएगा। ठीक है, दोनों क्या आएगा, माइनस आएगा जब टोटल आपका क्या है प्लस में है। तो नहीं तो फिर आप अपना शून्यक निकाल के चेक कर सकते हैं, जैसे वाई स्क्वायर प्लस 16y प्लस क्या है 55। तो यहाँ से हम निकालेंगे गुणनखंड करके, वाई स्क्वायर प्लस 11 प्लस 5y प्लस 55, 11 प्लस 5y प्लस 55। तो यहाँ से हो जाएगा आपके पास कितना, वाई स्क्वायर प्लस 11y प्लस 5y प्लस 55। यहाँ से y कॉमन निकालेंगे तो y प्लस 11 और प्लस 5 यहाँ से कॉमन निकालेंगे तो y प्लस 11। अब यहाँ से अगर हम y प्लस 11 कॉमन निकाल लें तो बच जाएगा आपके पास y प्लस 5। अब क्या करते हैं हम लोग, दोनों को 0 से बराबर कर लेते हैं। तो y प्लस 11 बराबर 0, तो y बराबर आपके पास कितना माइनस 11 और y प्लस 5 बराबर 0, तो y बराबर कितना आ गया माइनस 5। तो एक आपके पास आ गया -5 और दूसरा आ गया आपके पास -11। देख रहे हैं, ये भी आपके पास माइनस में है और ये भी आपके पास जो शून्यक है वो माइनस में है। तो यानी कि आपका दोनों जो आएगा वो माइनस में ही आएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट, यदि बहुपद 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस k के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो। देखिए फिर आ गया आपके पास एक दूसरे के व्युत्क्रम, यानी एक अल्फा है तो दूसरा कितना होगा 1 बटा में अल्फा। तो हम क्या बताए थे लगाने के लिए यहाँ पे शून्यकों का गुणनफल। तो पहले ए और बी निकाल लेते हैं। ए का वैल्यू कितना हो गया 2, बी का वैल्यू कितना हो गया 5 और सी का वैल्यू कितना हो गया -k। तो यहाँ से हम मूलों का गुणनफल लगाएंगे, यानी अल्फा और बीटा जो कितना 1 बटा में अल्फा, तो ये होता है सी बटा में ए, कट जाएगा तो 1 बराबर सी की जगह -k और ए की जगह 2, -k बराबर 2 और यहाँ जगह k बराबर कितना -2, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। यदि p ऑफ x बराबर x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12 हो तो p ऑफ 1 का मान ज्ञात करें। p ऑफ 1 का मतलब है जहां जहां x है वहां 1 रख देंगे। तो 1 का स्क्वायर प्लस 5 गुने 1 माइनस 12, 1 प्लस 5 माइनस 12, 6 माइनस 12 यानी कि माइनस का 6। तो 83 का आंसर हो गया आपके पास सी। 83 का आंसर हो गया आपके पास सी। किसी बहुपद की घात होती है भिन्न संख्या, ऋणात्मक संख्या, पूर्ण संख्या, इनमें से कोई नहीं। तो पूर्ण संख्या जो घात जो होता है आपका क्या होता है पूर्ण संख्या, जैसे 1 2 3 5 ये सब क्या का घात है। भिन्न संख्या मतलब 1/2 3/2 ये कभी घात नहीं हो सकता है। ऋणात्मक भी नहीं हो सकता, -1/2 -3/2 या -2 -5 ये सब भी आपका घात नहीं हो सकता है। ठीक है, तो घात क्या होता है हमेशा पूर्ण संख्या होता है। बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c जहां a बराबर नहीं है 0 का आलेख कैसा होता है।
तो इस आलेख जो हम खींचते हैं, इसका आलेख जो होता है वो आपका होता है परवलय। क्या होता है? परवलय। अगर आप इसका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का अगर आप आलेख खींचिएगा तो आपका आलेख जो आएगा वो इस टाइप से आएगा, और इस शेप को हम क्या बोलते हैं? परवलय। इस शेप को क्या बोलते हैं हम? परवलय। नेक्स्ट, यदि p ऑफ x बराबर q ऑफ x गुने g ऑफ x और p ऑफ x का घात 7 है, g x का घात 3 है, तो px बटा में gx का घात कितना होगा? तो इसमें तो इधर से कुछ करना ही नहीं, यहाँ पर px का घात कितना है? 7। हमको वैल्यू निकालना है p ऑफ x बाई g ऑफ x का। तो px का घात कितना है? 7 और g का घात कितना है? 3। तो जब घात बटा होता है तो घात क्या हो जाता है? माइनस हो जाता है। तो 7 में से 3 घटेगा, कितना बचेगा? 4। ऑप्शन जो आपके पास बी। घात कभी भाग नहीं लगता है, घात अगर भाग में है तो क्या करते हैं? घटा देते हैं, और घात अगर गुना में है तो क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। तो घात इसका कितना आ जाएगा आपके पास? 4 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के शून्य अल्फा इंटू बीटा है तो अल्फा गुने बीटा का मान निकाले। यहाँ से a का वैल्यू हो गया 1, b का वैल्यू हो गया -4 और c का वैल्यू हो गया 1। तो अल्फा गुने बीटा जो होता है इसका फॉर्मूला होता है c बटा में a। तो c की जगह 1 और a की जगह 1, यानी कि ये आ गया आपके पास आंसर 1। 87 का b। 87 कौन हो जाएगा आपके पास? b। नेक्स्ट, यदि 6x क्यूब माइनस 11x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 के शून्य अल्फा बीटा गामा हो तो अल्फा गुने बीटा प्लस बीटा गुने गामा प्लस गामा गुने अल्फा का मान कितना होगा? तो कंपेयर करके हम क्या क्या निकाल लेंगे? यहाँ से ये हो गया a का वैल्यू हो गया 6, b का वैल्यू हो गया -11 और c का वैल्यू हो गया -3, d का वैल्यू हो गया 2। तो अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा का वैल्यू होता है c बटा में a। c है आपके पास -3 और a है आपके पास 6, कट जाएगा तो -1 बटा में 2, यानी कि 88 का ऑप्शन c जो है वो आंसर है। नेक्स्ट, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 गुने एक्स प्लस 1 माइनस 5 के शून्य अल्फा गुने बीटा हो तो अल्फा प्लस 1 गुने बीटा प्लस 1 का मान कितना होगा? तो इसको पहले हम मानक रूप में लिख लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 3 माइनस 5 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5 3 8 बराबर 0। ठीक है, ये आपके पास इतना आ गया। अब हमको वैल्यू निकालना है अल्फा प्लस 1 गुने बीटा प्लस 1 का। तो इसको गुना कर लेते हैं। यहाँ से हम गुना करेंगे हम, तो ये आएगा आपके पास कितना? अल्फा बीटा प्लस अल्फा और गुने 1, अल्फा 1 गुने बीटा, बीटा प्लस 1 गुने 1, ये आ गया आपके पास 1। ठीक है, अब अगर हम तुलना करें तो यहाँ से a का वैल्यू आ जाएगा 1, b का वैल्यू आ जाएगा -3 और c का वैल्यू आ जाएगा -8। c का वैल्यू हो जाएगा -8। तो अल्फा बीटा का फॉर्मूला होता है c बटा में a प्लस अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला लगा लेंगे -b बटा में a और प्लस का 1। c का वैल्यू हो गया -8 बटा में a 1 प्लस b का वैल्यू हो गया -3 और माइनस पहले से है तो माइनस का -3 बटा में 1 प्लस 1, ये हो गया -8 माइनस माइनस प्लस 3 प्लस 1, यानी -8 प्लस 4, यानी कि -4 जो है इसका आंसर है, यानी 89 का सी। ठीक है, 89 का सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है? निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है? तो देखिए यहाँ जो x है बटा में आपके पास ऑप्शन सी में x जो है वो बटा में है, इसलिए जो सी ऑप्शन है आपका बहुपद नहीं है। बहुपद नहीं होने का शर्त क्या है? कि x जो है आपका वो रूट में नहीं होना चाहिए, x का पावर माइनस नहीं होना चाहिए, x का पावर फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। ठीक है, x बटा में नहीं होना चाहिए। अगर इस टाइप से कहीं आपको मिल जाता है तो वो आपका बहुपद नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट, यदि x स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर पर 14 है तो x प्लस 1 बटा में x का मान कितना होगा? ठीक है, तो ये जो दिया हुआ है आपके पास
एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर 14। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हम कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं? तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 गुने x गुने 1/x बराबर 14। तो ये हो जाएगा आपके पास x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, x कट जाएगा और 2 को उधर भेज दिया जाएगा 16, तो x प्लस 1/x बराबर रूट अंडर 16, यानी कि आ जाएगा आपके पास कितना? 4। कितना आ जाएगा? 4। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा आपके पास? बी। नेक्स्ट, घात 2 वाले बहुपद को क्या कहते हैं? तो घात 2 वाले बहुपद को कहते हैं द्विघात बहुपद। रैखिक बहुपद कहते हैं घात 1 वाले को, और त्रिघात बहुपद कहते हैं घात 3 वाले को। ठीक है, घात 2 वाले को द्विघात बहुपद। बहुपद x स्क्वायर प्लस 2 का घात कितना है? तो x की पावर देख लीजिए कितना, x की पावर कितना है? 2 है, तो इसका घात कितना हो गया? 2। तो यानी का ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, 0, 3 और 5 और बहुपद की संख्या कितनी होगी? तो ये अभी बताए थे हमको कि जब भी बहुपद संख्या पूछता है इसमें क्या होता है? अनगिनत हो जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो जगह आपका कितना हो जाएगा? डी। नेक्स्ट, किसी द्विघात बहुपद के शून्यक यदि -3 में 11 है तो द्विघात बहुपद कौन सा हो जाएगा? पहले इसको अल्फा इसको बीटा माने तो क्या निकालना पड़ेगा? अल्फा प्लस बीटा। -3 प्लस 11 यानी कि 8, और अल्फा इंटू बीटा, -3 गुने 11 यानी कि -33। तो द्विघात बहुपद का समीकरण क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा गुने एक्स और प्लस अल्फा गुने बीटा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस माइनस का 33, तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 33, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 33, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। थोड़ा सा यहाँ देखेंगे ये जो ऑप्शन है वो गलत है, वो -8x प्लस 33 होगा। नेक्स्ट, बहुपद x गुने 3x स्क्वायर प्लस 7 प्लस 4 का घात कितना है? तो पहले जैसे ये गुणनखंड है तो वो कुछ नहीं करना है, इस x को मैक्सिमम घात वाले से गुना करिए। तो इस ब्रैकेट के अंदर जो समीकरण इसका घात कितना है? 2, सबसे बड़ा यही है, तो इसको गुना करिए। x का घात 1 है और x का घात यहाँ 2 है, दोनों मिले कितना हो गया? x का घात 3, यानी 96 का ऑप्शन हो गया आपके पास सी। और नहीं आपको समझ आता है तो क्या करें? आप गुना कर लीजिए, x गुने 3x स्क्वायर प्लस 7 प्लस 4, गुना करें तो कितना हो जाएगा? 3x क्यूब प्लस 7x प्लस 4, कितना हो जाएगा आपके पास? 3x क्यूब प्लस 7x प्लस का 4। ठीक है, तो इस सबसे बड़ा x का घात कौन सा हो गया आपके पास? 3, तो यही आपका जो है वो बहुपद का घात हो जाएगा, यानी कि 3 जो है वो इसका घात है। नेक्स्ट, x स्क्वायर माइनस 49 के शून्य कितने हैं? क्या करेंगे इसको? तो x स्क्वायर माइनस 49 बराबर 0, 49 को उधर भेज देंगे तो x स्क्वायर बराबर 49 और x बराबर रूट अंडर 49, यानी कि प्लस माइनस 7। कितना हो गया? प्लस माइनस 7, एक प्लस 7 और एक माइनस 7, यानी ऑप्शन नंबर डी। 97 कौन सा आएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट, यदि बहुपद p ऑफ x का एक शून्य -1 हो तो p ऑफ x का गुणनखंड कितना होगा? शून्य कितना है? -1, तो शून्य को हम किससे इक्वल करते हैं? x से। x बराबर -1, तो x 1 को उधर भेज देंगे तो x प्लस 1 बराबर 0, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका आंसर हो गया। शून्य गुणनफल जो होगा इसका x प्लस 1 होगा। नेक्स्ट, यदि अल्फा बीटा और गामा द्विघात बहुपद ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d बराबर 0 के शून्य हो तो अल्फा बीटा और गामा का मान होगा। तो अल्फा बीटा गामा का मान कितना होता है? -d बटा में a, ऑप्शन नंबर सी। -d बटा में a, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, y स्क्वायर माइनस 3y प्लस 1 गुना y के पावर 5 माइनस 4 प्लस y क्यूब प्लस y स्क्वायर प्लस 3y का घात कितना होगा? तो गुणनखंड दिया हुआ है, तो पहले हम देखते हैं पहले वाले गुणनखंड में y स्क्वायर माइनस 3y प्लस 1, इसमें जो है मैक्सिमम पावर कितना है?
तो y का मैक्सिमम पावर है 2, तो इसका घात हो गया, घात कितना आ गया इस वाले गुणनखंड का 2, y के पावर 5 माइनस 4 प्लस वाई क्यू प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3y का मैक्सिमम घात कितना है 5, तो इसका घात कितना आ गया आपके पास 5। ठीक है, दोनों का मैक्सिमम घात निकल गया। अब क्या कहते हैं, दोनों गुना में है यहाँ पे, यहाँ दोनों किस में है, गुना में है, तो गुना में क्या कहते हैं, घात को जोड़ देते हैं, तो 2 और 5 कितना हो जाएगा आपके पास 7, यानी ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, यदि p ऑफ x बराबर 3x क्यू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 और qx बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 से भाग दिया जाए तो भागफल का घात कितना होगा। तो ये बताया था भाग में क्या होता है, घात घट जाता है। ठीक है, तो अगर हम p ऑफ x का घात देखें तो इसमें मैक्सिमम कितना है 3, तो p का घात कितना आ गया 3, और qx का अगर घात देखें तो कितना है 2, तो q से घात कितना आ गया 2। अगर भाग में देना है तो घात क्या करेंगे, घटा लेंगे, तो 3 में से 2 घटे तो कितना बचेगा 1, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 101 का a। 101 का कितना आ जाएगा 1। यदि बहुपद g ऑफ x बराबर 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2 हो तो g ऑफ माइनस 1 का मान कितना होगा। तो x की जगह कितना रखें यहाँ पे माइनस 1, 3 गुने माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 7 गुने माइनस 1 प्लस 2, 3 माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1 और माइनस 7 गुने माइनस 1 हो जाएगा प्लस का 7 प्लस 2, 3 गुने 3 प्लस 7 प्लस 2, 7 3 10 और 2 12, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, एक्स स्क्वायर माइनस 16 के शून्य कौन सा है, तो 0 से बराबर कर लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 16 बराबर 0, तो एक्स स्क्वायर गया बराबर में 16 और एक्स बराबर स्क्वायर हो जाएगा तो रूट में 16, तो 16 का रूट होता है कितना 4, रूट से बाहर आएगा तो प्लस माइनस 4, यानी एक हो जाएगा प्लस 4 और दूसरा हो जाएगा माइनस 4, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट बोल रहा है आपके पास, यदि बहुपद p ऑफ x बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 के शून्य का अल्फा बीटा हो तो 4 गुने अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। तो तुलना करने पे यहाँ हो गया a का वैल्यू 1, b का वैल्यू माइनस 3 और c का वैल्यू 5, 4 गुने अल्फा प्लस बीटा का मान हो जाएगा 4 माइनस b बटा में a, 4 और माइनस b की जगह कितना हो गया माइनस 3, तो माइनस माइनस प्लस 3 बटा में a की जगह 1, यानी कि 4 12, ऑप्शन नंबर ए। 104 कौन सा गया, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2 के शून्यकों का गुणनफल 8 है तो a का मान ज्ञात करें। तो यहाँ से a का वैल्यू हो गया 1, b का वैल्यू हो गया माइनस 9 और c का वैल्यू हो गया 2a। गुणनफल कितना दिया हुआ है 8, तो गुणनफल फॉर्मूला होता है c बटा में a बराबर 8, c की जगह हो गया 2a और a की जगह 1 बराबर 8, 2a बराबर 8, तो a बराबर आ जाएगा 8 बटा में 2 यानी कि 4, तो ऑप्शन नंबर ए, 105 का ऑप्शन नंबर ए। द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12 के शून्यक कौन से हैं, गुणनखंड करते हैं, तो 12 गुणनखंड कैसे करेंगे 6 गुना 2 से, तो एक्स स्क्वायर प्लस 6 माइनस 2 माइनस 12 बराबर 0, एक्स स्क्वायर यहाँ x भी रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2x माइनस 12 बराबर 0। इन दोनों में से अगर हम x कॉमन निकालें तो यहाँ बचेगा x प्लस 6, और इन दोनों में से अगर हम माइनस 2 कॉमन निकालें तो यहाँ बचेगा x माइनस x प्लस 6 बराबर 0। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, x प्लस 6 इन दोनों मिल रहा है तो x प्लस 6 कॉमन निकाल लेंगे, तो यहाँ बच जाएगा आपके पास x माइनस 2 बराबर 0। अब दोनों को 0 से इक्वेट करें, x प्लस 6 बराबर 0 तो x बराबर माइनस 6 और x माइनस 2 बराबर 0 तो x बराबर 2, यानी एक आ गया 2 और एक आ गया आपके पास माइनस 6, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, यदि किसी द्विघात बहुपद 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 के शून्य अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना होगा। तो तुलना करते हैं, a का वैल्यू आ गया 6, b का वैल्यू आ गया माइनस 7 और c का वैल्यू आ गया 3। a का वैल्यू आ गया 6,
बी का -7 और सी का -3। तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटा में ए माइनस बी की जगह -7 और ए की जगह 6, यानी कि 7 बटा में 6। कौन हो गया? 7 बटा में 6, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस पी के शून्य के बराबर परंतु विपरीत चिन्ह के, फिर हो जाएगा बराबर और विपरीत, यानी अल्फा एक माइनस अल्फा, तो क्या लगा लेंगे? मूलों का योगफल। तो अल्फा प्लस माइनस अल्फा बराबर माइनस बी बटा में ए, कट जाएगा 0 बराबर माइनस बी बटा में ए, एक उधर भेज देंगे तो बी बराबर कितना आ गया आपके पास? 0। बी बराबर कितना आ गया? 0, यानी ऑप्शन नंबर सी। तो इसमें आपको वैल्यू भी नहीं रखना था। अब बोलेगा कि बी 0 है, लेकिन बी जो है वो बी का वैल्यू यहाँ पे देखिएगा तो बी कितना है? ए है ना, तो ए का वैल्यू कितना आ गया? 0। ठीक है, तो इस केस में हमेशा जो बी की जगह पे रखा हुआ नंबर है वो हमेशा कितना आएगा? 0 आएगा। निम्नलिखित में कौन द्विघात बहुपद है जिनके शून्य 0 और 5 हैं? तो एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल, यानी 0 और 5 होगा कितना जाएगा? 5। तो 5x और मूलों का गुणनफल कितना जाएगा? 0 प्लस 0, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 5x, ऑप्शन नंबर बी। बहुपद 10x माइनस 25 का शून्य कितना है? 0 से बराबर कर लेंगे। 10x माइनस 25 बराबर 0, 10x बराबर 25 और x बराबर 25 बटा में 10, यानी 5 से 5 और 5 से 2, यानी कि आपके पास आ गया कितना? 5 बटा में 2, ऑप्शन नंबर ए। 110 का कौन सा आ गया? ऑप्शन नंबर ए। 111, बहुपद 3x स्क्वायर प्लस 8x बराबर 10 का घात कितना होगा? तो पहले इसको बराबर में 0 ले आते हैं। 3x स्क्वायर प्लस 8x, 10 को उधर लेंगे तो -10 बराबर 0। -10 गुने 3 कितना हो गया? -30। 30 को तोड़ना है कि 8 आ जाए, तो आपके पास हो जाएगा कितना हो जाएगा? अच्छा सॉरी, घात पूछा है इसमें, तो घात से कोई दिक्कत ही नहीं है। घात पूछा है तो घात कौन है आपका? 2 हो गया मैक्सिमम, तो इसका घात कितना आ गया? 2, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है? तो इसमें देखिए एक्स स्क्वायर होल नंबर है, कोई दिक्कत नहीं, बहुपद है। यहाँ भी एक्स स्क्वायर के साथ कोई दिक्कत नहीं, बहुपद है। यहाँ भी इसके साथ कोई दिक्कत नहीं है, बहुपद है। यहाँ देखिए एक्स बट्टा में चला गया, तो जब एक्स बट्टा में चला गया तो बहुपद नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है आपका वो राइट आंसर है। नेक्स्ट, बहुपद x के पावर 5 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x गुने x के पावर 6 प्लस एक्स की पावर 5 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 का घात कितना होगा? तो गुणनखंड है आपके पास, एक गुणनखंड ये रहा और दूसरा गुणनखंड ये रहा। पहले हम दोनों गुणनखंड का घात निकाल लेते हैं। तो अगर पहले गुणनखंड की बात करें तो सबसे बड़ा कौन? x की पावर 5, और x की पावर 5 का घात हो गया आपके पास कितना? 5, यानी इस गुणनखंड का घात कितना आ गया आपके पास? 5। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 वाले गुणनखंड में सबसे बड़ा जो नंबर है वो x की पावर 6 है, तो इसका घात हो गया कितना? 6। तो ये इस गुणनखंड घात हो गया 6। और हम क्या बताए थे कि अगर दो गुणनखंड गुना में है तो उनके घात को क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। तो 5 और 6 कितना आ गया? 11, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। यदि -2 या -3 द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 1x प्लस बी के शून्यक है तो ए बराबर इतना, ठीक है। हमसे बोला कि ये इसका क्या है? शून्यक है। तो फिर हम शून्यक से क्या करते हैं कि हम इसका समीकरण निकाल लेते हैं, वो आसान पड़ेगा। नहीं तो आप लोग क्या करें, इसका वैल्यू पुट करके भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या है, इसका समीकरण निकाल लेते हैं। समीकरण हो जाएगा पहले अल्फा प्लस बीटा निकाल लेते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा आपके पास -2 और -3, यानी कि माइनस का 5, और अल्फा गुने बीटा हो जाएगा आपके पास 6। तो हम समीकरण निकाले, समीकरण यहाँ निकाल देते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा गुने एक्स प्लस अल्फा गुने बीटा, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा हो गया -5x प्लस 6, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 आपका जो आ गया वो क्या आ गया? समीकरण आ गया। अब इस समीकरण को हम इस समीकरण से तुलना कर लेते हैं इस वाले से, तो ये हो गया आपका क्या? एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, तो यहाँ से b का वैल्यू कितना आ जाएगा? 6। तो b का वैल्यू आपके पास ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में है। अब देखिए a प्लस 1 का वैल्यू किसके बराबर आ गया? 5 के बराबर। a प्लस 1 का वैल्यू किसके बराबर आ गया? 5 के बराबर। तो a का वैल्यू कितना आ जाएगा? 4, यानी a का 4 और b का 6, ऑप्शन नंबर डी। तो ये आपका सबसे आसान पड़ेगा, ठीक है।
यदि बहुपद पी ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 के शून्यक अल्फा एम बीटा हो तो अल्फा बीटा बटे 4 का मान कितना होगा। अब यहाँ से इसको हम तुलना करेंगे तो यहाँ बी का वैल्यू ए का वैल्यू आ गया 1 और बी का वैल्यू आ गया 3 और सी का वैल्यू आ गया -4। तो अल्फा बीटा बटा में 4, तो अल्फा बीटा वैल्यू होता है सी बटा में ए और गुना में 4। सी की जगह -4, ए की जगह में 1 और बी की जगह में नीचे 4 है, कट जाएगा तो कितना जगह पास माइनस का 1, यानी 115 का ऑप्शन आ गया आपके पास ए। नेक्स्ट 116 क्या बोल रहा है ये, यदि बहुपद q ऑफ x का एक शून्यक 2 हो तो q ऑफ x का गुणनखंड कितना होगा। तो शून्यक 2 है ना, तो इसको x से बराबर कर लीजिए, इधर आएगा तो x माइनस 2 बराबर 0, यानी एक गुणनखंड कितना आ गया इसके पास x माइनस 2। ऑप्शन नंबर नहीं दिया, एक शून्यक 2 है तो इसके गुणनखंड क्या गलत है, यहाँ पे 2 हो जाएगा, x प्लस 2, ऑप्शन नंबर बी। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किस द्विघात बहुपद के शून्यक 4 एवं -2 है। निम्नलिखित में किस द्विघात बहुपद के शून्यक 4 एवं -2 है। ठीक है, तो ये अल्फा है और ये बीटा है, पहले क्या लिखा अल्फा प्लस बीटा, 4 प्लस -2, तो ये हो गया 4 -2 यानी कि 2, और अल्फा गुने बीटा होगा कितना 4 गुने -2 यानी कि -8। रख लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा कितना है मेरे पास 2 गुने एक्स प्लस अल्फा गुने बीटा यानी कि -8, तो एक्स स्क्वायर -2x -8 यानी कि ऑप्शन नंबर ए। कौन सा जाएगा पास, ऑप्शन नंबर ए। यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8 के शून्यक अल्फा एवं बीटा हो तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा का मान कितना होगा। तुलना करने पे यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा आपके पास a बराबर 1, b बराबर 5 और c बराबर 8। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, ये मेरे पास फॉर्मूला है किसका, a प्लस बी के होल स्क्वायर का, अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर का। अल्फा प्लस बीटा होता है -b बटा में a का होल स्क्वायर, -b की जगह होगा -5 और a की जगह होगा 1, यानी 5 का स्क्वायर हो गया आपके पास कितना 25। ऑप्शन नंबर ए, 118 का ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, यदि बहुपद p ऑफ x बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 के शून्यक अल्फा एवं बीटा है तो 4/3 अल्फा प्लस बीटा का मान कितना होगा। तो 4/3 अल्फा प्लस बीटा का मान कितना हो जाएगा -b बटा में a, तो -b कितना हो गया आपके पास 3, a कितना हो गया 1 और c कितना हो गया 4, तो 4/3 माइनस और b की जगह -3 बटा में 1, तो 4/3 गुने -+3 कट जाएगा, कितना जाएगा आंसर 4, ऑप्शन नंबर ए। यदि बहुपद p ऑफ x का एक शून्य 5 हो तो इसका गुणनखंड कितना आएगा। 5 है, x से बराबर कर लेते हैं, तो x बराबर x माइनस 5 बराबर 0, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर कितना आ गया ए। नेक्स्ट, m के किस मान के लिए -4 बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2m प्लस 1 जो है उसका शून्यक होगा। तो शून्य क्या होता है, x का वैल्यू रखने पे 0 के बराबर हो जाएगा, x की जगह -4 का स्क्वायर माइनस x की जगह -4 माइनस 2m प्लस 2 बराबर हो जाएगा किसके 0 के। तो ये हो गया 16 माइनस प्लस 4 माइनस 2m माइनस 2 बराबर 0। 16 4 20 में से 2 घटेगा 18 माइनस 2m बराबर 0। 2m बराबर हो गया 18 के और m बराबर हो गया 18/2 यानी कि 9 के। ऑप्शन कौन सा सी, 121 का ऑप्शन सी। यदि बहुपद p ऑफ x बराबर ax³ माइनस 3 गुने a माइनस 1 गुने x माइनस 1 का एक शून्य 1 है तो a का मान कितना होगा। शून्य कितना है 1 है, यहाँ रखते हैं हम, तो a गुने 1 का पावर 3 माइनस 3 गुने a माइनस 1 गुने 1 माइनस 1 बराबर 0, तो a का क्यों हो जाएगा 1 माइनस। अब यहाँ पे
माइनस का 3 गुने ए माइनस 1, 1 से गुना करें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 3 हो जाएगा, माइनस 1 बराबर 0। तो ए माइनस 3 गुने ए हो गया आपके पास -3, -3 गुने माइनस ए हो गया आपके पास +3, -1 बराबर 0। तो +3 -3 कैंसिल हो गया, ए माइनस 1 बराबर 0, ए बराबर कितना हो गया 1, यानी बी का वैल्यू आ गया आपके पास 1। सॉरी आंसर आ गया कितना आपके पास 1। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है? यहाँ देखिए x के साथ कोई दिक्कत नहीं है, बहुपद है। यहाँ भी x के साथ कोई दिक्कत नहीं, होल नंबर है, बहुपद है। यहाँ x देखिए रूट में आ गया, इसलिए बहुपद नहीं है, तो इसका आंसर हो गया C। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्य 3/5 और -1/2 है? तो ये 3/5 हो गया अल्फा और बीटा हो गया -1/2। पहले निकालते हैं हम अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हो जाएगा कितना 3/4 और प्लस -1/2, तो हो गया 3/5 -1/2। 5 और 2 का लघुत्तम हो जाएगा 10, 3 दूनी 6 -5 यानी हो गया आपके पास कितना 1/10। ठीक है, और फिर निकालेंगे हम अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा हो गया 3/5 गुने -1/2, यानी कि -3/10। ठीक है, अब हम निकालेंगे इसका द्विघात समीकरण। तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा गुने x प्लस अल्फा गुने बीटा बराबर 0। तो x² माइनस 1/10x प्लस -3/10 बराबर 0। तो x² माइनस x/10 -3/10 बराबर 0। 10 लघुत्तम लेंगे तो यहाँ बचेगा आपका कितना 10x² माइनस x माइनस 3 बराबर 0। 10 को उधर भेज देंगे तो 10x² माइनस x माइनस 3 बराबर 0, ये आपका आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन कौन सा आ गया आपके पास, ऑप्शन डी। 124 का ऑप्शन डी जो है वो आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट, बहुपद x² माइनस 13 के शून्यक कितने हैं? x² माइनस 13 शून्यक निकालेंगे, 0 से बराबर करेंगे, 13 को उधर भेज दें तो x² बराबर 13 और एक यहाँ से x निकालेंगे तो रूट चला जाएगा 13 के पास, और रूट के बाहर जब आएगा तो ये जाएगा प्लस माइनस रूट 13, यानी ऑप्शन नंबर सी। कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, यदि p ऑफ y बराबर y प्लस 1 गुने y³ प्लस 2 गुने y³ प्लस 6 और g ऑफ y बराबर y² माइनस 3y प्लस 1 हो तो p ऑफ y और g ऑफ y का घात कितना होगा? तो p ऑफ y का घात निकालते हैं। इस गुणनखंड का घात कितना है, y का 1 है तो यहाँ 1 हो गया। इस गुणनखंड का घात कितना है 3, यहाँ 3 हो गया। इस गुणनखंड का घात कितना है 4, तो यहाँ कितना हो गया 4 हो गया। तो जो गुना में क्या है घात को जोड़ देते हैं, तो 1 3 आया 4, 4 3 7 1 8। ठीक है, और g ऑफ y का घात कितना हो गया 2, कितना हो गया 2। अब बोला p ऑफ y को g ऑफ y से भाग देंगे तो p ऑफ y का घात हो गया 8 और g ऑफ y का घात हो गया 2, तो भाग में क्या करते हैं घात को घटा देते हैं, तो यानी आ जाएगा कितना 6। तो 26 का आंसर आ गया आपके पास कितना, ऑप्शन ए 6। नेक्स्ट, यदि p ऑफ x बराबर x की पावर 4 प्लस 2x³ माइनस 17x² माइनस 4x प्लस 30 हो और qx बराबर x² प्लस 2x माइनस 15 से भाग दिया तो भागफल घात कितना होगा? तो p ऑफ x का मैक्सिमम घात कितना है 4, तो p ऑफ x का घात कितना आ गया 4, और q ऑफ x का मैक्सिमम घात कितना है 2, तो इसका घात कितना आ गया 2। अब भाग दें तो क्या करें घटा लेंगे, तो 4 में से 2 घटे कितना बचेगा 2। ठीक है, इसका होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो आज का ये वीडियो जो है समाप्त हुआ। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।